नाम उस समय तक उमा नहीं का, वो तो जब पार्वती जी के रूप में जन्म लेती हैं तब उनका नाम उमा पड़ा। तो गोस्वामी जी ये भी लिख सकते थे कि लक्ष्मण दीख सती कृतवेखा, तो चौपाई में भी बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मण जी ने सती का बनाया हुआ वेश देखा, पर गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण दीख उमा कृतवेखा। उसका अर्थ क्या? लक्ष्मण जी ने देव दृश्य देखा तो विचार करते करते वहां तक पहुंच गए, बोले कथा कहां तक जाने वाली? बोले सती को उमा तक पहुंचावेगी। ये दृश्य जो है यही समाप्त नहीं होने वाला। वो भविष्य को भी देख रहे हैं कि प्रभु जो लीला कर रहे हैं वो तो बहुत दूर जा करके उस स्थिति में ले आवेगी कि जब उनका नाम सती न हो करके उमा हो जाएगा। इतने सर्वज्ञ है लक्ष्मण, पर मौन रह करके दृश्य देखते हैं। और भगवान ने सती को अपने प्रभाव का दर्शन कराया। तो दर्शन कराने के बाद फिर वही मानव बुद्धि की समस्याएं इतनी जटिल हैं, और बुद्धि नहीं प्रत्येक बुद्धिमान की समस्या ये। समर्थ रामदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि कभी कभी कई लोग साधन करना इस डर के मारे छोड़ देते हैं कि उसको देख करके दूसरों को लगेगा कि ये तो अभी साधक है, सिद्ध नहीं। सिद्ध होता तो माला छूट गई होती, सिद्ध होता तो साधन समाप्त हो गया होता। तो समर्थ रामदास ने कहा कि अगर ये मोह उत्पन्न हो जाएगा कि लोग मुझे सिद्ध समझे, तो उससे बढ़कर के तो उस व्यक्ति का पतन हो ही नहीं सकता। तो अब समस्या ये है कि भगवान ने बुद्धि को अपना परिचय दे करके सती कपट जाने उसुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी, सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। तब भगवान ने प्रश्न किया, जो रिपानी प्रभु की इन प्रणाम। प्रभु ने कहा, देवी सती आपको मेरा प्रणाम। शंकर जी ने प्रभु को प्रणाम किया था, भगवान ने सती जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रणाम करने से आपको बुरा लगा कि आपके पतिदेव ने मुझे क्यों प्रणाम किया, तो आपको लगा कि प्रणाम करने से वो छोटे सिद्ध हुए, तो उन्होंने मुझे प्रणाम किया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप सबसे बड़ी सर्वश्रेष्ठ है। और कह दिया कि कहां है विपिन अकेली फिरहु के हेतु, प्रभाव दिखला दिया। लौटने के बाद भी बुद्धि सरलता से किन किन रोगों से आक्रांत हो जाती है, जब लौट करके आई तो भगवान शंकर ने पूछ दिया, लीन परीक्षा कौन विधि? भगवान शंकर ने कहा, अनादिकाल से अब तक मैं ईश्वर के परीक्षा की कोई विधि नहीं जान पाया था। मुझे पता ही नहीं कोई ऐसी विधि हो सकती है कि जिससे ईश्वर की परीक्षा ली जाए, पर तुम लेके आई हो तो किसी नई विधि का आविष्कार हुआ होगा। तो बताओ, तो लीन परीक्षा कौन विधि? और एक महत्व की बात कह दी है, कहो सत्य सब बात, बिल्कुल सत्य बोलिएगा। बुद्धिमान कभी कभी सत्य बोलना भी पसंद नहीं करते। बोले सत्य में उसको हर क्षण जिसको ये चिंता है कि सामने वाला मुझे क्या समझ लेगा, बस वो हमें क्या समझ लेगा, उसका जो अहंकार है उसको नाटक करने के लिए, झूठ बोलने के लिए बाध्य कर देता है। सती जी कह सकती थी, महाराज मुझे तो बड़ा भ्रम हो गया था, मैं परीक्षा सीता जी का वेश बना करके लेने के लिए गई, पर प्रभु ने मेरा भ्रम तोड़ दिया। बिल्कुल नहीं, बल्कि उल्टी एक ऐसी बात कह दिया। शंकर जी ने पूछा, लीन करी परीक्षा कौन विधि? और सती जी ने तुरंत कहा, कछुल परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली। तो फिर आप गई क्यों थी? बोले, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। आपने भी प्रणाम किया था, मैंने भी प्रणाम किया। प्रणाम इन्होंने बिल्कुल नहीं किया था, प्रणाम तो प्रभु ने पहले किया। बोले, मानो यह अंतर बताया कि महाराज आपने दूर से प्रणाम किया था और मैं चाहती थी निकट से, इसलिए गई थी, प्रणाम करके आई। मैं अब भी अपनी श्रेष्ठता कि आप तो दूर से देख के चले आए, मैं तो पास से देख करके चली आई। ये सब बुद्धि के जो बुद्धिमत्ता के साथ जो समस्याएं जीवन में आती हैं साधक के, उसका वर्णन।
पर उससे आप बच नहीं सकते। बुद्धि की जो समस्याएं हैं वो तो रहेंगी, और वो मार्ग कितना भी लंबा क्यों न हो, वह विश्वास का मार्ग बहुत सरल हो सकता है, सीधा हो सकता है, पर वो अगर कोई बुद्धिमान है तो उसको तो लंबे मार्ग से चलना है। उसकी ये बाध्यता है कि वो उसी मार्ग से चल करके वहां तक पहुंचेगा। और फिर वही बात, भगवान शंकर से असत्य बोल गई। भगवान शंकर को जो ही ज्ञात हुआ कि इनमें कपट है, संशय है, भ्रम को छिपाने की चेष्टा है, सब भीतर होते हुए भी कोई जान न ले ये वृत्ति है, और तब भगवान शंकर एक संकल्प करते हैं। क्या ऐसी बुद्धि जिसमें इतने दोष हों, क्या चाहिए? उसे बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया जाए, तो बना दो बुद्धिहीन भगवान। एक सज्जन ने प्रार्थना की है, भगवान आप मुझे बुद्धिहीन बना दीजिए। तो क्या बुद्धिहीन होना है क्या? शंकर जी ने यह नहीं निर्णय किया कि सती को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उनका यही तनु सती भेंट मोहिना है। ये जो पार्वती का शरीर है, सब सती का शरीर है, मैं उतने समय तक इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा जब तक इनका नया जन्म नहीं होगा। और इसका सूत्र यही है, वह बुद्धि जो ईश्वर से को देख करके संशयग्रस्त हो, भ्रमित हो, असत्य और कपट का आश्रय ले, जब तक उसका पुनर्जन्म न हो जाए तब तक वह विश्वास के सन्निकट नहीं पहुंच सकती। और इसलिए पुनर्जन्म की वह जो प्रक्रिया है बड़ी दुखदायी, बड़ी कष्टदायी है। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक जो अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं का उनके सामने वो समस्या आती है। वो दोष गुण का तो प्रश्न ही, जो मार्ग आप जिससे चले हैं उसकी वो समस्या है, उसे आप स्वीकार करना पड़ेगा। और तब आप ये देखेंगे कि भगवान शंकर प्रतिज्ञा करते हैं पर उसे प्रकट नहीं करते। पर फिर भी वही बात, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में घोषणा हुई, असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समर्थ भगवाना। वाह, आपसे बढ़ करके प्रतिज्ञा करने वाला कौन होगा? इतना बड़ा त्यागी कौन होगा? बात आकाशवाणी की कुछ गोलमोल सी थी। शंकर जी बोले नहीं थे। अब सती जी कहने लगी, महाराज आकाशवाणी हुई है, आपने कोई प्रतिज्ञा किया है? लीन परीक्षा का मन विधि न, उन्होंने कहा कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? कीन कवन पन कहु कृपाला। हे कृपालु शंकर जी बताइए, आपने क्या प्रतिज्ञा किया है? और अगला वाक्य बड़ा विचित्र है। क्या? बोले, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। सच सच बताइएगा क्योंकि आप सत्य धाम है। स्वयं इतना झूठ बोल रही थी और शंकर जी से कह रही थी कि आप बिल्कुल सच बोलिएगा। तो शंकर जी इस प्रशंसा के चक्कर में नहीं पड़े। भगवान शंकर ने बिल्कुल नहीं बताया। क्यों? एक बड़ा जीवन में साधक के सूत्र है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में जो कभी कोई पश्चाताप भी आवे तो उसे वाणी के द्वारा बार बार प्रकट कर देते हैं। तो वाणी के द्वारा प्रकट कर देने से साधक को हानि होती है, साधक की हानि होती है। और उसके लिए का सती के हृदय की तुलना गोस्वामी जी ने किया है अमा से। अमा का अर्थ है ये जो ग्रामीण पद्धति से जो खपरेल बनाने वाले हैं, घड़े बनाने वाले हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, तो जब मिट्टी से कोई बर्तन बनाते हैं तो बर्तन बनाने के बाद का उस सारे बर्तन को, अभी तो बर्तन कच्चा है, का उसे पक्का करना है। तो पक्का करने के लिए अग्नि जलाई जाती है, पर अमा लगाना बहुत बड़ी कला है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कई बर्तन कुम्हारों के कई ऐसे होते हैं कि पूरे बर्तन पूरे के पूरे पके हुए हैं, और कई के बर्तन ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा पका हुआ है, तो थोड़ा सा ऐसा जो पका हुआ नहीं है उसमें वो कालीवांसी दिखाई दे रही है। अब साधकों के लिए
गोस्वामी जी ने सूत्र दिया वह यह है कि तपई अवा इव उर अधिकाई। और उसमें सूत्र क्या है कि काले कौन से बर्तन रह जाते हैं, अगर वो आंच भीतर की ओर जाएगी तो बर्तन पकेगा, और कहीं से फूट करके अगर आंच बाहर जाएगी तो जहां हिस्से में जाएगी उतने हिस्सा वो काला रह जाएगा। तो अंतःकरण में पश्चाताप होना बहुत बढ़िया है और यज्ञ है, और ये साधक के अंतःकरण की वृत्ति को परिपक्व बना सकती है, लेकिन उसको भीतर ही भीतर उसको पचाना है, उसको तपना है। तो बस भगवान शंकर जब उनसे नहीं बताते हैं कि तुमने सीता जी का वेश बनाया, भगवान शंकर जब ये नहीं कहते मैंने तुम्हारा परित्याग किया है, तो भगवान शंकर ये चाहते हैं कि इनका दुख वाणी से न व्यक्त हो जाए, इनके हृदय में ही। ये गोस्वामी जी का यहां पर उद्देश्य मानो ये है। आकाशवाणी भी अगर न बोलती तो सती जी को पता ही नहीं चलता कि शंकर जी ने त्याग किया है। आकाशवाणी अगर स्पष्ट कह देती कि इन्होंने त्याग की प्रतिज्ञा की है, तो फिर यह शंकर जी कह देते तो सती जी क्या करती, मुझसे महाराज बहुत अपराध हो गया, बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ये शब्दों के द्वारा जो कुछ कहती वो शब्द के ही रह जाता, और कभी कभी तो क्षमा याचना भी दम बन जाता है। कृपया जागृत रहिएगा, साधना का एक ये भी क्रम है कि कथा जाग के सुननी चाहिए। तो वो इसका अभिप्राय हुआ कि वो शंकर जी ये चाहते हैं, और आकाशवाणी का उद्देश्य है कि इनके हृदय की जो पश्चाताप की अग्नि है वो भीतर भीतर इनको जलावे। ये साधना का पथ इतना कठिन है कि साधक को कब गीला, कुम्हार जब बनाता है बर्तन, मिट्टी को ला करके कब गीला करेगा, गीला करके कब उसको आकृति देगा, और आकृति देने के बाद जिसको जल के द्वारा अभी गीला किया है उसी को आग में डाल देगा। साधना का पथ तो ऐसा ही है, उसमें कभी जल की शीतलता है तो कभी अग्नि की दाहकता। लेकिन साधक अगर सावधान है तो वो सावधानी के लिए ही, उनके परिपक्वता के लिए ही भगवान शंकर नहीं बताते। न बताने के पश्चात सती जी के हृदय में एक बस समझ गई कि मैंने कपट किया है और मेरा इन्होंने परित्याग कर दिया है, पर वो तो बोल नहीं रहे हैं और वो मन में ही पश्चाताप की अग्नि में जल रहे। लेकिन कितनी बड़ी कठिनाई है बुद्धि की ये स्थिति कि उसके पश्चात जब उनके पिता यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आकाश से विमानों को जाती हुई देखती हैं सती जी, तो पूछती हैं कि महाराज ये कौन? क्या तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, देवता जा रहे हैं? महाराज आपको, उनका मुझे तुम्हारे पिता मुझसे कभी दुख मान गए ब्रह्मा की सभा में, इसलिए वो अपमान करने के लिए मुझे निमंत्रण नहीं दे रहे। सती जी का अभी भी कितना कठिन संस्कार है। और जैसे यूं कह लीजिए कि कोई बर्तन हो और उसको आप अच्छी तरह से धो करके रगड़ करके साफ कर दीजिए, पर बर्तन की धातु में ही अगर कोई कमी है तो क्या कीजिएगा? कभी कभी मिट्टी के बर्तन में बहुत दिन तक घी रखा जाए तो आप उसको साफ करके निकाल सकते हैं, पर वो जो कण कण में बैठ गया है उसको निकालने का क्या उपाय? तो अब भी शंकर जी से जब उन्होंने पूछा कि महाराज आपको निमंत्रण नहीं दिया तो कोई बात, ठीक आप में जाइए, मैं नहीं कहूंगी कि आप चलिए, लेकिन महाराज वो तो हमारे पिता हैं, और पिता है तो पिता के घर में तो पुत्री को निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, तो मैं तो जाऊं। शंकर जी अब भी कहते हैं कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गृह गृहा गुरु गेहा जाइए बिनु बोले न संदेहा। इनके घर पर, गुरु के घर पर, पिता मित्र इनके घर पर बिना बोले बुलाए भी चले जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई।
मैं तो समझता हूं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं कि नहीं? सर्वज्ञ होते हुए भी वो दिखाना चाहते हैं कि क्या बुद्धि का एक अपना दुराग्रह होता है। उन्होंने कहा, महाराज आप कुछ भी कहें, इतना कष्ट सह चुकी, इतना भ्रमित हो चुकी, इतना बड़ा संकट आया, पर वो जब संस्कार आया कि मैं बेटी हूं, हमारे वो पिता हैं, वो संबंध का संस्कार इतना गहरा कि कह दिया कि महाराज आपसे मैं बहुत प्रेम करती हूं, लेकिन अब आपके लिए मैं अपने पिता को भी छोड़ दूं, ये तो संभव नहीं है। कितना बड़ा बुद्ध का ये आग्रह है अपने पक्ष में। और तब तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, सती भवानी ने ऐसा कहा? तुलसीदास जी ने कहा, न कही देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी, अंतो गत्वा शिव की पत्नी की अपेक्षा दक्ष की बेटी होने का संस्कार अधिक उनके जीवन में प्रबल है। तब आप देखते हैं बिना बुलाए जाती हैं, भगवान शंकर गणों से कह देते हैं अकेली चली जाएंगी तो वहां चर्चा चलेगी कि नाराज होकर के झगड़ा करके आई हुई है, इनका बड़ा अनादर हो जाएगा। इसलिए गणों को दे दिया, तुम लोग साथ में जाओ। और फिर वो विस्तार में आप वहां जाकर के सती को पूर्ण बोध हो जाता है कि मैं बार बार एक ही भूल दोहराती हूं, बार बार शंकर जी की बात को नहीं मानती हूं। यहां पर मुझे तो किसी से सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखा। वो समझती थी कि हम जब जाएंगे तो पिताजी बड़े गदगद हो जाएंगे कि बेटी बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, और बहनें भी कहेंगी कि वाह तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। पर लिखा हुआ है कि दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, दक्ष ने तो देखा भी नहीं। और सारी बहनों ने भी मिली तो गले से, लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्काता, हंसी के स्वर में व्यंग मेरे रूप में देखा। और तब इस वातावरण में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर शिव का इतना बड़ा अनादर है, तब उन्होंने निर्णय किया और ये कहा कि मैं इस शरीर का परित्याग इसलिए करूंगी कि मेरा शरीर तुम्हारे के द्वारा बना हुआ है, तो जब तक ये शरीर रहेगा तब तक मैं चाह करके भी पूरी तरह से शिव भावना में जुड़ नहीं पाऊंगी। और इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक का सबके हितकारी। और तब उनको नई बात, अभी वो समझती थी कि संसार में सबसे बुद्धिमान या तो मेरे पिताजी हैं, मैं, पर आज उन्होंने कहा क्या? बोले पिता मंदमति निंदत ते ही, हमारा पिता कहा जाने वाला व्यक्ति महान मूढ़ बुद्धि का। जब ये ज्ञान हो गया, दक्ष शुक्र संभव यह देही, ये दक्ष के शुक्र से शरीर बना है, तजियों तुरत देह ते हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि ऋषकेतु, अस कही जोग अग्नि तनु तारा तनु जारा, भय सकल मखाहाकारा। मानो बुद्धि को अब पूरी तरह से ज्ञात हो गया कि जब तक कहीं भी मैं बुद्धिमत्ता के अहंकार से जुड़ी हुई हूं, तब तक वो हम शिव के विश्वास के सामीप्य को सच्चे अर्थों में स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। और तब उनका पुनर्जन्म होता है हिमालय के घर में, और वो सांकेतिक भाषा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी की निंदा करता है तो कहता है कि तेरी बुद्धि में तो पत्थर पड़ गया। तो सती जी ने शरीर छोड़ते समय प्रार्थना किया कि अब अगले जन्म में चतुर की बेटी मत बनाइएगा, पत्थर की बेटी भले बना दीजिए। इस सती शरीर के बाद श्रद्धा का श्री गणेश हुआ, और नारद जी ने हस्तरेखा देख करके यदि ये बता दिया होता तो आगे चल करके पार्वती जी के द्वारा जो साधना का वर्णन है वो न होता। और उसका सूत्र यह है कि संत जो है प्रारंभ में अगर अंतिम बात बता दे तो फिर तो कभी कभी साधक उल्टे इसकी उसके ऊपर प्रभाव पड़ने की संभावना है। ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती महाराज ने बताया का वो उन्होंने कहा कि शिवड़िया जी महाराज वाराणसी में आए, उस समय तक
स्वामी जी महाराज उनके पास नहीं गए थे। बाद में तो अंतिम वर्षों में स्वामी जी उड़िया बाबा जी महाराज के ही सन्निधि में रहे। दोनों में अथाह प्रेम था। श्री उड़िया जी महाराज में गुरु भावना थी, लेकिन एक उन्होंने घटना सुनाई। वो प्रारंभ में का वो एक ऐसे सन्यासी महोदय से दीक्षित थे जो किसी आंतरिक रूप में शारदा माँ से परमहंस देव की भावना से जुड़े हुए थे, और वो एकांत में आश्रम के रूप में नहीं थे वे, और वो कुटिया बना करके वहां गंगा किनारे रहते थे। तो स्वामी जी छोटी अवस्था में उनके पास सत्संग के लिए जाया करते थे, और वो बहुत उत्कृष्ट साधनों के ज्ञाता थे। स्वामी जी ने उनसे भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए कहा कि आप कोई ऐसा मंत्र बताइए कि जिससे भगवान कृष्ण का दर्शन हो, और उनका आग्रह था कि वेदांत के तत्व ज्ञान को तब मैं स्वीकार करूंगा जब भगवान कृष्ण प्रकट होकर के अपने मुख से उसका उपदेश दें। तो स्वामी जी महाराज ने उनको एक मंत्र बताया, विधि बताई, और कहा कि तुम इतने संख्या में इस विधि से मंत्र का जप करो। कर रहे थे। उसी समय श्री उड़िया जी महाराज वाराणसी पधारे। उस समय तक स्वामी जी का उनसे कोई परिचय नहीं था। स्वामी जी उस समय तो गृहस्थ युवक थे, और प्रणाम उड़िया बाबा जी का बड़ा प्रसिद्ध था। तो उन्होंने उनसे कहा कि महाराज, श्री उड़िया बाबा जी महाराज पधारे हुए हैं, और अगर आपकी आज्ञा हो तो यहाँ से तो वाराणसी बहुत पास है, मैं जाऊं दर्शन करके चला आऊं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी आज्ञा है कि तुम उनका दर्शन करने नहीं जाओगे। तो वो बताते हैं कि उस समय मुझे थोड़ा कष्ट हुआ, और मन में लगा कि इतने बड़े साधु होकर के भी अभी ईर्ष्या की भावना से मुक्त नहीं, ये नहीं चाहते हैं कि इनका चेला और किसी के पास जाए, तभी तो मुझे रोक रहे हैं। ऐसा उनके मन में आया। पर साधना पूर्ण हुई, उनके संकल्प पूरे हो गए, और उसके बाद उनकी बात हुई। उड़िया बाबा जी तो बनारस आए थे, तो वृंदावन चले गए थे। जब साधना पूर्ण हो गई तो उन्होंने कहा कि तुम जो है कल प्रातः काल वृंदावन जाकर के उड़िया बाबा जी का दर्शन कराओ। कहा महाराज, यहाँ आए थे, वह आपने मुझे जाने से रोक दिया, और आप इतने दूर कह रहे हैं कि वृंदावन चले जाओ। तो उन्होंने यही कहा कि अगर तुम कहीं उनके वेदांत का श्रवण कर लेते, वो तो बड़े प्रगाढ़ वेदांती है, तो तुम ये जो साधन कर रहे थे, इस साधन से तुम विचलित हो जाते, इसलिए तुम्हें मैंने जाने से रोका था। अब जब तुम्हारी वो धारणा परिपक्व हो गई, अब कोई भय नहीं है, तब तुम्हें मैं भेज रहा हूं। माने कभी कभी महापुरुषों के द्वारा का ये जो एक विशेष पद्धति होती है, इसका अभिप्राय है कि तुम्हारे साधन में चाहे कितने भी उत्कृष्ट हो महात्मा है, लेकिन उनका ज्ञान अगर तुम्हें साधन से विरुद्ध बना देगा, तो न तुम्हारे ज्ञान में परिपक्वता आ जाएगी, रहेगी, और तुम साधन भी अगर करोगे तो या तो छोड़ दोगे, या तो तुम्हें यही सुनने को मिलेगा कि सगुण साकार ब्रह्म तो एक केवल कई माया का रूप ही है। तो तुम्हारे मन में जो इतनी उत्कृष्ट भावना है वही समाप्त हो जाएगी। मानो उसका अभिप्राय है कि साधना के लिए ये भी एक आवश्यक बात है कि कभी कभी व्यक्ति इतनी ऊंची बात न सुन ले। कथा की एक समस्या ये भी होती है, कथा में तो ऊंची से ऊंची बात भी कही जाती है। तो ऊंची से ऊंची बात चाहे जितनी हो, लेकिन साधक को सर्वदा ये समझना चाहिए कि वो उपयोगी उसके लिए नहीं। साधना की एक अपनी पद्धति है,